जदों तैनू पुकारा मैं तू सुन सच्चे आई दे रब्बा। जदों तैनू पुकारा मैं तू सुन सच्चे आई दे रब्बा। मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुन मेरी परवाह। मेरा दुख दूर कीता तू दुआ सुन मेरी परवाह। जाना पाप दे मेरे परस तो अंब दे रहना ना जाना पाप दे नेड़े पर उसको कंब दे रहना। ते अपने बिस्तरे उते दिलां विच सोच चुप रहना। ते अपने बिस्तरे उते दिलां विच सोच चुप रहना। तू पुकारा मैं तू सुन सच्चे आए दे रब्बा। मेरा दुख दूर कीता तू रहम दे फरमान। यहोवा अपने चेहरे दा तू साडे होते जानन। यहोवा अपने चेहरे दा तू साडे होके जानन पे। खुश हाँ होना तो वध के जो खुश हन अपनी दौलत पर। मैं खुश हाँ होना तो वध के जो खुश हन अपनी दौलत पर। रहम दे फरमान। हालेलुया बाप तेरा धन्यवाद। हालेलुया राजा धन्यवाद हो खुदावन। खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। खुदावन तूने फिर हमें आज के दिन में दूसरी बार अपने चरणों में बैठाया है। खुदावन के तेरे वचन को सीखें और तुझे और नजदीकी से जाने। अपना प्रकाश हम पर कीजिए, तीसरे स्तर से प्रकाश कीजिए, हमारी बुद्धि को खोल दीजिए। तेरा पवित्र आत्मा मदद करे खुदावन। जो लोग बैठ गए हैं उनके लिए धन्यवाद। और भी जो बैठना है खुदा तेरा पवित्र आत्मा सबको बैठाए, तेरे दूत रखवाली करे खुदावन। यहाँ तक ये वचन जाए खुदावन, तेरे लोगों को नजात का अनुभव हो जाए। प्रभु कृपा करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। पानी दे दो पीने। सो अभी थोड़ी गर्मी का मौसम आ गया है तो फिर घरों में मच्छर भी आ गए हैं, तो मच्छरों को भगाने के लिए फिर लगाते हैं हम लोग कछुआ छाप वगैरह। तो उसका सारा धुआं ऐसे गले में आ जाता है, तो अभी गाना और बोलना बड़ा मुश्किल हुआ है, गला बैठा रहता है। तो माफ़ कर देना अगर कहीं खिचखिच हो तो। हालेलुया।
आइए प्रभु के वचन में हम लोग जाएंगे। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने पीछे सीखते आ रहे हैं, हम क्या करें, हमारा मुख्य विषय है, उसमें से छोटे छोटे विषय लेकर हम मनन कर रहे हैं। और ये छोटे विषय लेने का मतलब ये है कि हमारे सब भाई बहनों को, चाहे वो नए हैं पुराने हैं, सबको बात समझ आए। अगर खुदा चाहेगा तो इसके बाद कुछ गहरे विषय, कुछ लंबे विषय लेकर आगे चलेंगे। अभी छोटे छोटे विषय हैं, एक के दो पार्ट में खत्म होने वाले या 3 पार्ट में खत्म होने वाले। हालेलुया। तो हम लोगों ने अभी तक सीखे हुए विषय हैं जिन पर हमने मनन करना है। हम क्या करें विषय को लेकर, वो है पवित्रताई, फिर है उद्धार, फिर है अंगीकार, फिर समर्पण, फिर प्रभु की इच्छा को जानना, और प्रार्थना, और अलगताई। अलगताई के विषय में हम आए हुए हैं। तो अलगताई के विषय में हमने बातें कुछ सुन ली हैं। पहली है बाइबल में संसार शब्द का अर्थ क्या है। दूसरा अलगताई के विषय में हमने सीखा है कौन सी बातों में हमें अलगताई होनी है। तो तीसरा हम लोगों ने सीखा है अलगताई के विषय में, अलगताई में चलने के 3 नियम हैं। चौथा हमने सीखा है अलगताई में जिम्मेदारी क्या है। 5वां हमने सीखा है अलगताई के लिए मददगार आयतें। तो उसके बाद छठी बात हम देख रहे हैं अलगताई के लिए पुराने नियम की शिक्षा क्या है। हालेलुया। तो उसमें हम लोगों ने कुछ बातें देखी थी, उसमें 6 बातें थी, लेकिन मैंने 7 बोल दी हैं, तो आप ठीक कर लेना। पहली बात है सृष्टि में परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया, जो हमने सीखा है। दूसरी बात हमने सीखी कि बीमारी के विषय में, जिनको बीमारी अशुद्ध की या ऐसी बीमारी जो दूसरों को भी लग सकती है, तो ऐसे बीमारों को क्या किया जाता था, छावनी से, डेरे से बाहर उनका तंबू लगाया जाता था, उनको यानी कि मोहल्ले में रहने दिया नहीं जाता था। हालेलुया। तो तीसरी बात थी अलगताई की पुराने नियम की, वो थी पशुओं को दूसरी जाति के पशुओं के साथ मिलाना नहीं है। तो चौथी बात थी खेत में 2 प्रकार का बीज नहीं बोना है। और 5वीं बात थी चमत्कारों में, सारे मिस्र देश में चमत्कारों में थी अलगताई। चमत्कार में भी क्या किया, खुदा ने अलगताई बना के रखा। तो वहां पे हमने देखा था कि सारे मिस्र देश में अंधेरा था, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजाला था। तो छठी बात हमने देखी थी निकलने में भी खुदा ने क्या किया, एक अलगताई को बना के रखा। हालेलुया। तो निकलने में अलगताई को किस बात से हम लेते हैं कि मिस्र में से सारे इस्राएल को क्या किया, निकाला। कोई भी इस्राएली मिस्र में रहने नहीं दिया, क्योंकि इस्राएलियों के लिए मिस्र रहने के लायक रहा भी नहीं था। हालेलुया। उसमें हम लोग विचार कर रहे थे बात पर कि एक टाइम पर मिस्री लोगों को चरवाहे होने के नाते एक दूसरी जाति, घटिया लोग समझते थे, तो इनको मिस्र के एक अलग हिस्से में रखा हुआ था उन लोगों ने। और जब टाइम आया तो खुदा ने क्या किया, मिस्र को ही इनके रहने के लायक रखा नहीं। हालेलुया। तो अभी जो 7वीं बात हम देखने जा रहे हैं अलगताई के विषय में, वो थी अलगताई के लिए नए नियम की शिक्षा। 6 बातें हमने देखी पुराने नियम की शिक्षा, अभी देखेंगे नए नियम की शिक्षा। अलगताई के लिए नए नियम की शिक्षा। नए नियम में अलग कैसे रहना है हम लोगों ने। हालेलुया। तो हम जानते हैं हम लोगों में कैसा पाया जाता है, नए नियम के लोगों के लिए अलगताई खुदा ने बना के रखी है, जो पुराने नियम में थी उससे भी ज़्यादा अधिक अलगताई नए नियम में लागू है, लेकिन लोग उन पर ध्यान करते नहीं हैं। हालेलुया। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि अलगताई जो है, हम संसार में अलग से नजर आने चाहिए। संसार का फैशन हम पर नहीं आना चाहिए, संसार के रीति रिवाज हम पर आने नहीं चाहिए, संसार के भोग विलास हम पर रहने नहीं चाहिए।
लेकिन आज बहुत सारे ज़्यादातर मसीहों में ये रीति रिवाज, ये फैशन परस्ती पाई जाती है। हालेलुया। तो अगर यही रहा तो फिर एक दिन खुदा अपने तैयार लोगों को ले जाएगा अपने साथ, बाकी सब यहाँ पे दोगले लोग रह जाएंगे। तो खुदा से हमारी इन दिनों में यही प्रार्थना है। जो प्रार्थना का ग्रुप हम लोगों ने एक लिया है, प्रभु से मांगा है, प्रार्थना की है, तो वो प्रार्थना अभी चल रही है। सुबह 9 बजे से चल रही थी, अभी भी चल रही है प्रार्थना। तो खुदा ने आज तक चलाया है, आगे भी कल भी चलाएगा इसी टाइम से। तो इसमें हमारे साथ कनाडा से भी हैं भाई बहन, अमेरिका से भी हैं और इंडिया से भी, अलग अलग स्थानों से हैं। कुछ नाम हम तक पहुंच गए हैं, बाकी धीरे धीरे वो समय अपना सेटिंग करके वो बता रहे हैं, तो हम उनमें जोड़ते जाएंगे। हालेलुया। तो ये प्रार्थना का हमारा विषय यही है, खुदावन हमें कोई भी भ्रम में न रह जाए, कोई भी संसार से जुड़ा हुआ न रह जाए, संसार की अभिलाषा किसी में न रह जाए, कहीं जब उठाए जाना है तो संसार के कलेश काल में वो पहुंच ना जाए। तो इसलिए प्रार्थना का ये विषय में खास बात रहेगी। हालेलुया। बाकी भी है, जो गिरे हुए हैं वो उठ जाएं, जो भरमाए गए हैं वो फिर दोबारा प्रभु में आ जाएं। तो ऐसे कुछ विषय हैं, तो उन विषयों के लिए हम लोगों ने प्रार्थनाएं करनी है। हालेलुया। तो 7वीं अलगता की बात क्या है? अलगता के लिए नए नियम की शिक्षा। उसके लिए हम पहली बात देखते हैं, नंबर 1, तुम संसार के नहीं, मैंने तुझे संसार में से चुन लिया है। तुम संसार के नहीं, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। नए नियम की शिक्षा में ऐसा बोला गया है कि हम संसार के नहीं हैं। हालेलुया। तो संसार से हमको क्या कर लिया? खुदा ने चुन लिया। तो उसके लिए यूहन्ना की अंजील 15 अध्याय उसकी 19 आयत देखते हैं। यूहन्ना की अंजील 15 अध्याय उसकी 19 आयत। यदि तुम संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण के तुम संसार के नहीं, इस कारण के तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, मगर मैंने संसार में से तुम्हें चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। संसार तुमसे क्या रखता है? बैर रखता है। तो इसलिए हमारे लिए ये बात है कि तुम संसार के नहीं हो, मैंने संसार में से तुम्हें चुन लिया है। तो संसार वैर रखता है, ये पहचान होनी है। अगर संसार हमसे वैर नहीं रखता तो हो सकता है अभी हम चुने हुए नहीं हैं। हालेलुया। तो ये नए नियम की शिक्षा है कि संसार में यीशु मसीह में आने वाले के लिए वैर रखना है, क्योंकि जो जगत का ईश्वर है वो नहीं चाहता कि कोई भी यीशु मसीह के पीछे चले। तो जब कोई चलता है तो वो उनके परिवार वालों को उभारता है, उनके पड़ोस वालों को उभारता है, उनके मालिकों को उभारता है, जॉब पार्टनर को उभारता है। कहीं भी आप जाओगे हर एक से आपको क्या मिलेगा? निंदा बदनामी ही मिलेगा। तो इसलिए हम लोग अभी संसार के नहीं हैं। तो जो संसार हमारे साथ करता है उससे उदास और निराश होने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। दूसरी बात, पापियों से। पहला तो संसार से अलग होने के लिए शिक्षा है नए नियम की, दूसरा है पापियों से अलग होने। ऐसा ही महायाजक पापियों से अलग किया हुआ हो। लिख लो, पापियों से अलग होने के लिए क्यों है? क्योंकि हमारा याजक भी क्या हुआ है? पापियों से अलग किया हुआ है। इसलिए पापियों से हमें क्या रहना है? अलग रहना है। उसके लिए इब्रानियों 7:26 पढ़ते हैं। इब्रानियों की किताब 7 अध्याय उसका 26 है। अत ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे लिए जो याजक भी है वो भी कौन सा रखा है? पापियों से न्यारा या पापियों से अलग किया हुआ हमारा याजक भी है। तो याजक भी हमारे जो हैं वो भी क्या है? पापियों में से नहीं है। हमारा याजक जो है कौन सा है? पापियों से अलग किया हुआ है। इस वचन को दोबारा पढ़ लें ध्यान से।
अत ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा ही याजक भी हमारे लिए रखा गया है। तो याजक भी हमारे लिए संसार में से लिया गया नहीं है, तो पाप उसमें नहीं है, पापियों से क्या है वो अलग है। तो तीसरी बात जो नए नियम की शिक्षा अलगता के विषय में है, वो क्या है? भटके हुए विश्वासियों से अलग रहना है। जो विश्वास से भटक गए हैं विश्वासी लोग, उनसे भी क्या होने को बोलता है? अलग रहने को बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि एक भटक गया है तो आपको भी क्या कर देगा? भटका देगा। एक चीकड़ में गिर गया है, अगर उसको पकड़ोगे तो आपको भी चीकड़ आप पर भी लग जाएगा। हालेलुया। तो उससे क्या आना है? अलग रहना है, उसमें भी घुसना नहीं है। इसके लिए पहला कुरिन्थियों 5:11 में हम लोग देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 5:11। 5:11। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी नहीं। उसकी संगति मत करना, उसके साथ खाना भी नहीं। तो क्या बातें क्या होगी उसमें भटकाने वाली? दोबारा पढ़ते हैं। क्यों हम कहते हैं कि भटके, वचन कहता है कि भटके हुए विश्वासियों से क्या होना है? अलग होना है। भटकाव का उनके बीच में बातें कौन कौन सी आ गई है? पर मेरा किस बात के लिए वचन बोलता है? वो भटक गए हैं। पर मेरा कहना ये है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी। पहले तो व्यभिचारी है। हम संसार में जब हम यीशु को जानते नहीं तो हम व्यभिचारी थे, व्यभिचार करते थे, उसका हमको कोई दुख भी नहीं था। लेकिन अभी जो विश्वास में आ गया है वो भी व्यभिचार करता है, तो इसको बोलते हैं भटका हुआ। व्यभिचारी या लोभी, या कोई लोभी है। पहले लोभी थे लेकिन अभी मसीह में आ गए हैं, तो लोभ क्या है? हमारे अंदर रहना चाहिए नहीं। अगर कोई लोभी है फिर भी, या मूर्ति पूजक, या फिर मूर्ति पूजक है, या गाली देने वाला, या पियक्कड़, या दारू पीने वाला, या अंधेर करने वाला, या दूसरे पर अत्याचार करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, उसके साथ बैठना नहीं, उसके साथ खाना नहीं, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। हालेलुया। तो भटके हुए विश्वासी से हमें क्या वचन ही बोलता है? उससे क्या होना? अलग होना। हालेलुया। तो उसके लिए हमारा काम क्या बच गया? उसके लिए प्रार्थना करनी, आंसू बहाना, रोजा रखना है। हालेलुया। लेकिन उसके साथ संगति करनी नहीं है। जितनी देर उसके अंदर वापस उसके किए हुए का उसके अंदर पश्चाताप आता नहीं है। तो जब पश्चाताप आता है, ऐसा उसका मन बनता है, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है? समझ लो, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, फिर जाकर उसको वचन से फिर उठाना है और वापस लाना है। हालेलुया। नहीं तो क्या करना है? इस भटके हुए के साथ संगति करना, बैठना उठना भी नहीं है, क्योंकि वो भटक गया है और भटकने के कारण उसको अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। और वो क्या करेगा? इतनी बातें उसने अपने मन में बना के रखी, मन उसका कठोर हो गया, शैतान ने अपना ज्ञान उसके अंदर भर दिया है, और बहुत सी वचन की आयतें भी उसकी सपोर्ट में उसके पास है। तो इसलिए वो किसी भी बात में आप उसको जीत सकोगे नहीं। हालेलुया। अगर आपने उसको जीतना तो उसकी संगति छोड़नी पड़ेगी, खुदा से अपनी संगति मजबूत करके उसके लिए कीमत देनी पड़ेगी। हालेलुया। बहुत सी बार हम ऐसे ही सोचते हैं, चलो उसको मिलते हैं, हम मिलने के लिए भागते हैं, लेकिन उसको मिलने से पहले अपनी तैयारी करते नहीं हैं कि उसके अंदर पश्चाताप भी है, क्या हमने उसके लिए कोई कीमत दी है? उसको मिलने जा रहे हैं, पहले कीमत देना है, फिर उसके साथ संगति करनी है, फिर आपकी बातों का प्रभाव उस पर आएगा, फिर उसका विवेक कायल होगा। तो अगर आप ऐसे ही अपना ज्ञान लेकर या ऐसे वचन सीखा हुआ खुदा के दर्शन से जाओ, जाके मिलो, भटके हुओं को उठाओ, भटके हुओं को उठाना ऐसे नहीं होता। जो भटके हैं उसको उठाने के लिए कीमत पहले देनी पड़ेगी। हालेलुया। पहले कीमत देनी है उसके लिए,
प्रार्थना में खुदा से ऊंचा विषय रखना है, फिर इंतजार में रहना है कि वो उसका मन जो है अपने किए पर क्या होना है, पश्चाताप में आना है। हालेलुया। नहीं तो वो आपको भी गिराएगा, एक भटक गया दूसरे को भटकाएगा। तो ऐसा करेगा, वो जो भटक गया उसका मन कठोर हो गया है, तो वो आप ही भटका नहीं रहेगा, वो कलीसिया को उजाड़ने की कोशिश करेगा। हालेलुया। तो कलीसिया में भी लोग क्या करेंगे, उसी को सच्चा समझना शुरू कर देंगे जो कीमत दिए बगैर उसकी बात सुनेंगे। हालेलुया। जो उसके भटकाव को जो उसको देखते हैं, जिसके कारण वो कलीसिया से दूर हुआ, जो भटकाव साफ ही उसके निशान दिखाई दे रहे हैं, तो उसको अपने ज्ञान से या सीखे हुए शिक्षा के कारण उसको समझाने की कोशिश करेगा, सिखा सकेगा नहीं। हालेलुया। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कीमत देनी है, पहले इंतजार करना है, सारी कलीसिया को बोलना, एक मन सब नहीं होना, उस भाई के लिए प्रार्थना करना, फिर समय का इंतजार करते हुए फिर देखना है कोई रिपोर्ट ऐसी कि भाई अभी पश्चाताप में है, उसको अपनी भूल का एहसास हो रहा है, फिर जाकर वचन से उसको खड़ा करना है। नहीं तो क्या करना है, उसकी संगति नहीं करनी। हालेलुया। तो आगे है चौथी बात, अनाज्ञाकारी विश्वासियों से अलग रहना है। एक तो भटके हुओं से अलग रहना है, दूसरे कौन से विश्वासियों से, अनाज्ञाकारी विश्वासियों से, जो ना खुदा के आज्ञा को मानते हैं, ना खुदा के ठहराए हुओं की आज्ञा मानते हैं, ना कलीसिया में दी गई आज्ञा को मानते हैं, ना वचन से मिली हुई आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। और इसके उल्ट वो अपनी ही अभिलाषा में चलते हैं, अपने मन की मर्जी से चलते हैं। तो ऐसे अनाज्ञाकार से भी क्या करना है, संगति नहीं रखनी। हालेलुया। क्योंकि उनको कौन सी आत्मा ने पकड़ा हुआ है, अनाज्ञाकारी आत्मा ने उसको क्या किया है, पकड़ा हुआ है। हालेलुया। तो अनाज्ञाकारी विश्वासी से एक दूसरे विश्वासी ने क्या करना है, दूर रहना है, उससे अलग रहना है। हालेलुया। तो यह जितनी कैटेगरी में अभी यहाँ पे बता रहा हूं, इन लोगों के लिए आपने प्रार्थना नहीं छोड़नी। हालेलुया। कीमत देना नहीं छोड़ना, लेकिन इनके साथ संगति करनी नहीं, जितनी देर तक उनको अपनी भूल का एहसास होता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए पांचवी बात हम देखते हैं, नए नियम में जो शिक्षा है अलगताई की, उसमें पांचवी बात देखते हैं, जो फूट डालता हो। कौन, किससे अलग रहना है, वचन क्या बोलता है, ये मैं अपने आइडिया से या किसी भी ऐसी बात से नहीं कि अपने मन की इच्छा से ये पॉइंट बना रहा हूं, ये जो खुदा का वचन बीच में से निकाल के देता है मेरे को, वही हिंट बनाए गए हैं यहाँ। हालेलुया। वही प्रकाशन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वचन में वो स्वरूप आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या है, जो फूट डालता हो। किससे अलग रहना है, एक विश्वासी ने किससे अलग रहना है, जो फूट डालता हो। हालेलुया। हालेलुया। तो फूट डालने वाले के लिए मैं 28 साल से एक एग्जाम्पल देता आ रहा हूं। फूट डालने वाले का सिस्टम क्या है, मैंने एक सियाने बंदे से एक कहावत सुनी थी, बोलते थे, सुई, सुहागा और संत जन ये जोड़ते हैं। इनका काम क्या होता है, जोड़ देना। सुई क्या करती है, फटे हुए कपड़े को क्या करती है, जोड़ देती है। सुहागा क्या होता है, जो हल फेरा होता है, बट्टे निकली होती, तो सुहागा जब डालते हैं तो वो सारा पदरा कर देता, सबको जोड़ देता है। तो संत जन भी क्या होते हैं, ऐसे जोड़ने वाले होते हैं। सुई, सुहागा और संत जन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो कहीं कुहाड़ी और दुष्ट जन क्या करते हैं, फाड़ते हैं, तोड़ते हैं। हालेलुया। कौन कौन सी चीज है, जब भी कहीं जो है, कहीं भी मिट्टी पर पड़ेगी, वो क्या कर देगी, काट देगी, फाड़ देगी। कुल्हाड़ी जिस लकड़ी पर चलेगी, जहां चलेगी, वो दो हिस्से कर देगी। इसी प्रकार दुष्ट जहां पे रहेगा, वो फाड़ता ही जाएगा, फूट डालता ही जाएगा। हालेलुया। तो फूट डालने वालों से क्या रहना है, अलग रहना। ये कलीसिया के लिए उपदेश है। हालेलुया। तो आज बहुत से इन लोगों के वश में पड़कर वो क्या होते हैं, फूट डालने वालों की बातों में आकर
ना वो कलीसिया के लायक रहती हैं, ना खुदा के लायक रहती हैं। हालेलुया। तो वो उस फूट डालने वाले दुष्ट की शक्ति में के प्रभाव में आ जाती हैं। उनकी जो भी बात है, जिससे भी बात होगी, उसमें फूट की दुर्गंध ही दुर्गंध महसूस होगी। हालेलुया। कोई भी सियाना बंदा एकदम समझ जाएगा ये किस बात की जलन के लिए और किसकी जलन के कारण ये बोलता है। हालेलुया। तो वो पहचान लेगा कि इसका मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ फूट डालना है। हालेलुया। तो जो फूट डालते हैं उनसे क्या रहना है? हम लोगों ने अलग रहना है। हालेलुया। हालेलुया। तो देख लो, परिवारों में फूट आती, परिवार तब तबाह हो जाते हैं। देश में फूट आती, देश टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सरकार में फूट आती, सरकार ठहरती नहीं है। हालेलुया। तो इसी प्रकार ये जो शारीरिक तौर पर जैसे फूट आती तो वो कायम नहीं रहते, इसी प्रकार आत्मा के तौर पर भी जो फूट है, यहाँ पे फूट आ जाती है, वहां पर फिर कायम कुछ भी रहता नहीं है। तो फूट में आने वालों के कारण जितने भी फट जाते हैं, उखड़ जाते हैं, वो सब इस बात के फिर बाद में दोषी पाए जाएंगे कि तूने मेरे प्रभु के घर को, मंदिर को बर्बाद किया है, मैं तुझे बर्बाद करूंगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? फूट डालने वालों से क्या करना है? उनसे अलग रहना है। इसके लिए वचन क्या है फूट डालने वालों के लिए? रोमियो 16:17। रोमियो की किताब 16 अध्याय उसका 17 वर्ष। अब हे भाइयों, भाई अमनदीप ने लिखा है, कुहाड़ा कही और दुष्ट जन ये तोड़ते हैं। हालेलुया। तो बहुत बढ़िया किया, ये पॉइंट लिख लिया आप। मेरे ख्याल से ये कहावत जो है अपने पास रख लो, लिख लो। जब भी कोई ऐसा बंदा मिलेगा आपको ये 3 बातें बिल्कुल याद आएगी, कही, कुहाड़ा और दुष्ट जन, सुई सुहागा और संत जन। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए अब 16:17। अब हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ। अब लिखा है पहले शुरू में, है ना? अब हे भाइयों, इसका मतलब पहले कुछ हुआ है, कुछ बातें हुई है। वो बातें बताने के बाद वो एक और वचन दे रहा है कि अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत, जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो, मतलब पहचान लिया करो, जान लिया करो, और उनसे दूर रहो, और उनसे क्या रहा करो? दूर, अलग रहो उनसे। हालेलुया। फूट डालने वाले लोग जो हैं वो पहले आपके हक में आते हैं, आपकी इतनी प्रशंसा कर देते हैं, इतनी आपको इतना प्यार दिखाते हैं, आपकी इतनी जरूरत पूरी तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपके दुख सुख में शरीक हो जाते हैं। और आपका अगर विश्वासी है तो आपका पादरी से भी बढ़कर आपका पादरी बनने के लिए वो अपने आप को छो कर देते हैं। हालेलुया। तो आपको ऐसा बताएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके लिए रोजे रख रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, हमें आपके लिए नींद नहीं आती, हमने आपके लिए स्वप्न देखा, हमने क्या किया। तो ऐसा प्रेम के जाल में फंसाते हैं, वो प्रेम जो संसारिक है। हालेलुया। तो फिर आपके ऊपर जब फूट की बात डालते हैं तो आपको उनके सामने उसको क्या करना पड़ता है? एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो जो सच्चा विश्वासी है, सही विश्वासी है, जिसका विवेक पवित्र आत्मा ने कायल किया हुआ है, वो उसका विवेक उसको दोषी अंदर से ठहराता है। भाई तू इसकी बात जो इसने तेरे को फुल्लियां डाली है ना, जो तेरी इसने शोभा की, प्रशंसा की है, तू उसके कारण इसकी बात मान तो रहा है, इसकी बात में हामी तो भर रहा है, लेकिन ये तेरे लिए ठीक है नहीं है। हालेलुया। तो ऐसा होता है कई बार कुछ चोर विश्वासी ऐसे भ्रम में पड़ जाते हैं, लेकिन उनका विवेक उनको एक टाइम में क्या करता है? कायल कर देता है, बता देता है नहीं भाई नहीं, वो भाई जो है फूट डालने वाला, उसने तुम्हारा पिता से भी कनेक्शन तोड़वा दिया है, और एक पिता के भेजे हुए दास से भी हमारा कनेक्शन तोड़वा दिया है, एक कलीसिया से भी हमें क्या कर दिया है? फीका डाल दिया है हमें। हालेलुया। तो वो उन लोगों का विवेक, तो जो बेचारे ताजे होते हैं,
जो ऐसे उखड़ जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं, वचन में लिखा उनके लिए हाय, जो फूट डालते हैं उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अभी जो पल रहे थे बच्चे, जो अनजान थे अभी वचन से, जो वचन जिनके ऊपर जड़ नहीं पकड़ा था, उनको उन्होंने उखाड़ के रख दिया। हालेलुया। तो इन बातों में आपने क्या करना है, सावधान रहना है। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं विशाल अलगताई के विषय में 7वीं बात देख रहे हैं, वो है अलगताई के लिए नए नियम की शिक्षा, जिसमें हमने देखा है संसार से अलग होना है, और खुदा ने हमारे लिए एक जाजक भी ऐसा दिया है जो पाप से क्या है, पापियों से अलग है। तो इसलिए भटके हुए विश्वासी से भी क्या रहना है, अलग रहना है। अनाज्ञाकारी विश्वासी से भी क्या रहना है, अलग रहना है। फूट डालने वालों से भी क्या रहना है, अलग रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब इन 3 कैटेगरी से हमें अलग रहने के लिए बोलते, भटके हुए विश्वासियों से, अनाज्ञाकारी विश्वासियों से और फूट डालने वालों से, तो इनसे अलग रहने का मतलब क्या है, इनके शरीरक तौर पर इनसे संगति क्या कर देना है, छोड़ देना है। हालेलुया। शरीरक तौर पर इनके जो शब्द है अपने कान में पड़ने देने नहीं, इनसे हाथ नहीं मिलाना, इनके घर में खाना नहीं। हालेलुया। लेकिन क्या है, इनको दुश्मन भी समझना नहीं। इनके लिए क्या करना है, पर्सनली दुआ करना है, जो उनको भी बताना नहीं है कि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि अगर वो चुने हुए हैं तो एक दिन अपने किए पर पछतावा उनको होगा, तो वापस आएंगे। हालेलुया। तो आइए 6ठी बात, गैर कौम में से, गैर कौम में से भी क्या रहना, हमने अलग रहना है। उसके लिए वचन है प्रकाशित वाक्या 18 अध्याय उसका 4 आयत। प्रकाशित वाक्या 18 अध्याय उसका 4 आयत। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, उनमें से निकल आओ, कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, तुम उनके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। हाँ, तो कल भी इसके विषय में मैंने बताया था, उनमें से वचन बोलता है निकल आओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम मेरी संतान होगी। हालेलुया। तो यहाँ पे भी वचन क्या बोलता है, इन लोगों में से क्या है, निकल आना है। और दुर्भाग्य की बात क्या है, अफसोस की बात क्या है, आज लोग एक सही कलीसिया में से, सही उपदेश की कलीसिया में से निकल जाते हैं, उनमें मिल जाते हैं जो दुष्ट का पक्ष लेते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या चेतावनी दी गई कि हमने इन गैर कौमों में से निकलना है, उनके रीति रिवाजों को अपनाना नहीं है, उनके फैशनों को अपनाना नहीं है, उनकी जो भी दुनियावी बातें हैं उनको अपने ऊपर लाना नहीं है। तो 7वीं बात देखकर फिर हम प्रार्थना करते हैं, तो वो है अविश्वासियों से अलग रहना है। विश्वासियों की इसमें कई कैटेगरी आई हैं। एक तो है भटके हुए विश्वासी, दूसरा है अनाज्ञाकारी विश्वासी, तीसरा है फूट डालने वाले विश्वासी, और चौथा है अविश्वासी। हाँ, 7वीं बात है, कलीसिया के 7वें स्टेप की 7वीं बात है अविश्वासियों से अलग रहना। अविश्वासी होता है बेप्रतीति, जिन्हें विश्वास नहीं है। हालेलुया। तो वो अविश्वासियों से क्या रहना है, अलग रहना है। हाँ जी। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 से 17 आयत। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 से 17 आयत। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है अभी? जहाँ ज्योति और अंधकार की क्या संगति, ज्योति और अंधकार की क्या संगति है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, मसीह का बलियाल के साथ क्या लेन देन। जहाँ विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। अविश्वासी जो है, यहाँ पे जो उल्टी बातें लिखी हुई है ना, बलियाल वगैरह जहाँ कुछ भी है, वो सब क्या है, अविश्वासी है। हालेलुया। तो इनसे भी क्या रहना है, दूरी बना के रखना है, इससे अलग रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो कल सुबह जो हम विचार करेंगे इसी अलगताई के विषय में 8वीं बात जो सीखेंगे वो है अलगताई का उद्देश्य। लिख लो 8वीं बात क्या है, वो अलगताई का उद्देश्य या मकसद क्या है अलगताई का। खुदा क्यों चाहता है कि अलग रहें।
हालेलुया। हालेलुया। तो इसमें मैंने बोल दिया था जो छठी बात थी, लगता है कि उसमें 6 ही बातें थी, मैंने 7 बोली थी, लेकिन बातें 6 ही थी। तो आपने ठीक कर लिया होगा, उसके लिए भी धन्यवाद है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए, कल के लिए भी आपने प्रार्थना करते रहना, अपने प्रार्थना ग्रुपों में अपने प्रार्थना में बैठना है। जो प्रार्थना का समय आपने लिखवा दिया है, कल 9 बजे फिर स्टार्ट हो जाएगी, इस टाइम तक चलेगी, तो उसमें आपने अपने हिस्से को ढूंढकर उसमें बैठना है, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है, कलीसिया की उनकी तरक्की के लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया से हर प्रकार की गंदगी दूर होने के लिए प्रार्थना करना है, कलीसिया एक मन, एक चित्त, एक रूह, एक मत, एक विचार हो, उसके लिए भी प्रार्थना करना है, कलीसिया उठाए जाने के लायक हो जाए, इसके लिए भी प्रार्थना करना है, दासों के लिए करना है, विश्वासियों के लिए करना है, सब संस्थाओं के लिए करना है, सारे संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करना है। तो वो 1 घंटे का हमारा विषय है। तो उसमें मैंने पहले भी बोला था, उसमें किस प्रकार से प्रार्थना शुरू करनी। सबसे पहले आराधना करनी है। आपने आराधना में आपने खुदा ने जो किया है, महान काम किए हैं, उनके लिए आराधना करनी है, स्तुति करनी है। तो दूसरी बात है कि आपने जो आपके जीवन में खुदा ने जो भी भलाइयाँ की हैं, उनको याद करते हुए प्रभु का शुक्र करना है। तीसरी बात में आपने क्या करना है, विनती करनी है, यानी कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। उस स्टेप में आके अपने जो भी आपके मन में है, अपने खुदा के आगे वो बातें रखनी है। खाली हालेलुया हालेलुया और गैर ज़ुबानें नहीं बोलते रहना। वो सिर्फ पहले शुरू का स्टेप है, जब आप खुदा से क्या करोगे, उसकी महानता के विषय में उसकी आराधना करोगे। तो हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, बैठकर जब तेरे वचन पर मनन हुआ है, वचन के द्वारा तेरे लोगों को बड़ी तरक्की मिली है, आत्मा में बड़ी मदद करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की रफ़ाक़त अब से लेकर हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों मुक़द्दसों के साथ साथ होती रहे, आमीन।